Hello and welcome everyone. Today is our topic adverb and the kinds of adverb. So let's start. What is adverb? An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb वह शब्द है जो किसी verb, adjective या किसी दूसरे adverb की विशेषता को बताता है। फॉर एग्जाम्पल सी सैंग स्वीटली। यहाँ स्वीटली एडवर्ब है क्योंकि यह सैंग की विशेषता को बता रहा है। दिस पेन इज़ वेरी गुड। यहाँ वेरी शब्द एडवर्ब है क्योंकि यह गुड की विशेषता को बता रहा है, गुड को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए वेरी और स्वीटली को एडवर्ब कहेंगे। नाउ द क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब? There are 7 kinds of adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency, interrogative adverb, adverb of negation and affirmation. Now we will learn one by one each of them. First of all, adverb of time. An adverb of time shows the time of an action. Adverb of time किसी क्रिया के समय को बताता है। वैसे एडवर्ब जो क्रिया के समय को बताए उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैप्पी टुडे। आज हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें समय को बता रहा है, इसीलिए टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सी सॉ मी यस्टरडे। उसने मुझे कल देखी थी। यहाँ यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी क्रिया के स्थान को बताता है। फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, यहाँ आओ। हेयर से स्थान को बताया जा रहा है। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, यानी देयर किसी स्थान को सूचित कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंसों में हेयर और देयर को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी क्रिया के मैनर को बताता है। मैनर यानी ढंग को, वह क्रिया किस तरीके से हुई है इसे बताता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चली थी। यहाँ पे स्लोली को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। आई राइट क्लियरली, यहाँ क्लियरली को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। An adverb of degree indicates the degree of intensity of an adjective or adverb. Adverb of degree किसी भी क्रिया के इंटेंसिटी को बताता है, यानी तीव्रता को बताता है कि क्रिया कितने बार किस तरीके से हुई है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। यहाँ पे यह पता चल रहा है कि वह कितना लंबा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री से कितना, इस बात का आंसर पता चलता है। दैट इज़ ऑल राइट, वह बिल्कुल सही है। वह कितना सही है, मतलब बिल्कुल सही है। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। An adverb of frequency show how frequency an action is done. Adverb of frequency यह बताता है कि क्रिया कितनी बार हुई है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश है, यानी वह कितना बार खुश था, इस क्वेश्चन का आंसर इससे पता चलता है। सो ऑलवेज इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी कैम हेयर ट्वाइस, वह कितनी बार आई, तो 2 बार, तो यहाँ ट्वाइस वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। वैसा एडवर्ब जिससे
प्रश्न किया जाए, जिससे प्रश्न पूछा जाए, उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यहाँ हाउ वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हाउ को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। वेयर डू यू लिव, यहाँ वेयर वर्ड से क्वेश्चन किया जा रहा है, इसीलिए वेयर और हाउ इन दोनों सेंटेंसों में इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट 7th, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। When we answer any question in yes, surely, etc., it is called adverb of affirmation. जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को yes में, surely में इत्यादि शब्दों में देते हैं, तब उसे adverb of affirmation कहा जाता है। When we answer any question in no, never, etc., it is called adverb of negation. जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को नो या नेवर शब्द में देते हैं, तब उसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस आई एम राम, यहाँ यस स्वीकारात्मक है, इसीलिए इसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाएगा। नो शी इज़ नॉट देयर, यहाँ नो से नकारात्मक या अस्वीकारात्मक भाव का पता चलता है, इसीलिए इसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाएगा। ये था एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नाउ अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू। एक्सरसाइज फॉर यू। ही इज़ लेट, वेयर आर यू, आई एम क्वाइट हैप्पी, वी वॉक क्विकली, शी इज़ नॉट गोइंग। इन सेंटेंसों में आपको एडवर्ब ऑफ काइंड को और एडवर्ब को छांट कर कमेंट करना है। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।